आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू डिफेम सुप्रीम कोर्ट। ये लाइन्स हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये लाइन कही क्यों? लेट अंडरस्टैंड एट प्रेपर फाइन। क्या एक टेक्स्ट बुक जुडिशरी में करप्शन के बारे में बात कर सकती है, या फिर जो सबसे ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट है कंट्री का, उसके ऊपर जो फेथ है उसको रिस्क में डाल सकती है? यही एग्जैक्ट क्वेश्चन हाईएस्ट कोर्ट रूम में पहुंचा जब क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक में जुडिशरी चैप्टर में कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। जस्ट इमेजिन करो, एक 13 ईयर ओल्ड स्टूडेंट पढ़ रहा है जुडिशरी के बारे में। पहले जब बताया जाता था कि जुडिशरी कैसे वर्क करती है, कैसे अपॉइंटमेंट्स होती है, कैसे जस्टिस डिलीवर किया जाता है, वहीं पे एक नया कंपोनेंट ऐड किया गया कि कैसे जस्टिस डिले होता है और कैसे सिस्टम में करप्शन होती है या फिर वर्किंग सही नहीं होती है, जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को। और यहीं पे आया एक सीरियस टर्न जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो किसी भी कीमत पे किसी को भी सुप्रीम कोर्ट की इमेज को डिफेम नहीं करने देंगे, क्योंकि लोगों का सबसे ज्यादा ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट में है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जुडिशरी पे सब बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली जुडिशरी के अंदर करप्शन की बात की गई, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस को टच भी नहीं किया गया। तो ये जो सिलेक्टिव फोकस किया गया जुडिशरी के ऊपर, ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग केसेस का एक डाटा भी दिखाया गया। तो जो डाटा था वो कुछ इस तरीके का था कि 81,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, 62.40 लाख केसेस हाई कोर्ट में और नियरली 4.70 करोड़ केसेस डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में पेंडिंग है। और ये चैप्टर कनेक्ट करता है डिलेज और जो सिस्टमेटिक चैलेंजेस है उनको, कि किस तरीके से एक्सेस जस्टिस का नहीं मिल पाता है। तो यहाँ क्वेश्चन रेज होता है कि ये एक अटेम्प्ट है ट्रांसपेरेंसी के लिए, या फिर जो इंस्टीट्यूशन क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस बना रहे, वहीं पे टेक्स्ट बुक क्रिटिकल अवेयरनेस को बढ़ाना चाहती है, और इन दो गोल्स को बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब टू ट्रैवल पाइन।